नमस्कार खमागनी, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह है। मैं टूर गाइड हूँ जोधपुर का। आज आप लोग मेहरानगढ़ फोर्ट को देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान का बेस्ट मेंटेन फोर्ट है। इसको हिंदुस्तान में जब मुगल्स नहीं आए थे, उसके पहले राव जोधा जी नाम के एक महाराजा हुए, जिनके नाम के ऊपर इस शहर का नाम जोधपुर है। और उन्होंने अपने नाम से शहर बसाने के बाद 1459 में ये फोर्ट बनवाया था। पर एक महाराजा के टाइम में पूरा किला नहीं बना। जितने भी महाराजा हुए, हर एक महाराजा ने अपनी सुविधा के अनुसार इस किले को बनवाया। अगर हिंदुस्तान में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किले कहाँ पर है, तो 90% लोगों का ये जवाब होता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किले राजस्थान में हैं। जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किले हैं महाराष्ट्र में, और वहाँ पर 626 किले हैं। दूसरा नंबर भी राजस्थान का नहीं है, मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर 416 किले हैं। तीसरा नंबर राजस्थान का है। राजस्थान में टोटल किले हैं 306। उन सभी किलों में सबसे मेंटेन अगर कोई किला है तो जोधपुर का ये मेहरानगढ़ फोर्ट है। कुछ ऐसे किले हैं जो राजस्थान के सबसे फेमस किले हैं। अगर हमको ये पूछा जाए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है, तो वो चित्तौड़गढ़ है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। हिंदुस्तान का एक ही ऐसा किला है जो लिविंग फोर्ट है, पब्लिक किले के अंदर रहती है, जैसलमेर। चाइना वॉल के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी दीवार अगर किसी किले की है तो वो कुंभलगढ़ है। 12 साल की लंबी घेराबंदी के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी जिस किले को जीत नहीं पाया, वो 125 किलोमीटर जोधपुर से दूर जालोर का किला। यानी किले की 3 कैटेगरी होती है, जल दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग और मैदानी दुर्ग। ये तीनों की तीनों कैटेगरी के दुर्ग राजस्थान के अंदर है। यानी अगर जल दुर्ग का कहा जाता है तो झालावाड़ के पास झालरापाटन जो दुर्ग है वो जल दुर्ग है। पहाड़ी दुर्ग जिसमें जोधपुर है, जालोर है, जयपुर है, सिवाना है, ये जितने भी किले हैं चित्तौड़ सहित, ये सब पहाड़ी दुर्ग हैं। तो ग्राउंड के ऊपर जो बने हुए किले हैं उसमें बीकानेर और नागौर के किले सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिसके चारों तरफ खाई हुआ करती थी। तो तीनों की तीनों कैटेगरी के दुर्ग जो है राजस्थान के अंदर है, और उन्हीं में सबसे बेस्ट जो दुर्ग है मेहरानगढ़ फोर्ट, जिसको आप देख रहे हैं। और इसको जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि राव जोधा जी ने 1459 में इस किले को बनवाया। तो राव जोधा जो इस शहर के फाउंडर थे, और उन्हीं के द्वारा ये जो किला बनवाया गया है, वो अभी वर्तमान जो महाराजा गज सिंह जी है उनके निर्देशन में एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, जिसके निर्देशन में ये अभी म्यूजियम है इसके अंदर, जो आप इसका अवलोकन करेंगे। वैसे मेहरानगढ़ फोर्ट के 2 दरवाजे हैं, 2 मुख्य द्वार हैं इसके। पहला जो द्वार है इसका नाम है जयपोल। जयपोल एक विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया द्वार है, जो जोधपुर और जयपुर के मध्य एक युद्ध हुआ था, और युद्ध का कारण था उदयपुर की एक खूबसूरत राजकुमारी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, जो उदयपुर के महाराणा भीम सिंह जी की पुत्री थी, और जिनकी सगाई जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी के साथ हुई। दुर्भाग्य से महाराजा भीम सिंह जी की डेथ के बाद उसी राजकुमारी की सगाई जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी के साथ कर दी गई। जोधपुर महाराजा को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। तब जयपुर और जोधपुर के मध्य एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में जोधपुर की जीत हुई और जयपुर की हार। और इस जीत के उपलक्ष्य में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा मान सिंह जी ने 1808 में इस किले का मेन गेट बनवाया, जिसका नाम है जयपोल। इसके बाहर जो आप पेंटिंग देखेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, जो जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी के वक्त में शिव पुराण करके एक चित्रित ग्रंथ है, और शिव पुराण से संबंधित ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग में आप देखेंगे नज़दीक भगवान शिव जी की बारात है। सावन का महीना है, तो आप देख रहे हैं शिव जी की इस बारात में सबसे पहले नंदी के ऊपर भगवान शिव विराजमान है, और इनके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब बाराती है, वीवीआईपी बाराती, यानी भूत और प्रेत। और ठीक आप बारात के आगे बढ़ते हैं तो दाढ़ी वाले एक बाबा है जिनका हाथ ऊपर है, देवताओं के वेद है धन्वंतरी, और उन्हीं के आगे पालकी के अंदर जो बैठे हुए हैं वो है कुबेर। कुबेर के आगे की तरफ अग्नि जिनके ऊपर प्रज्वलित है वो है अग्निदेव। अग्निदेव के नीचे की आप तरफ देखेंगे भैंसे के ऊपर जो मौजूद है वो है यमराज। यमराज के ऊपर की तरफ ऐरावत हाथी के ऊपर जो विराजे हैं वो है देवराज इंद्र। इंद्र के ठीक आगे एक और हिरण के ऊपर बैठे हुए हैं, वो है कामदेव। कामदेव के आगे की तरफ हंस के ऊपर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के ठीक नीचे की तरफ अपन आए तो 7 साधु है
दाढ़ी वाले, ये सप्तऋषि है, जिसमें से 3 जो साधु थे वो शादीशुदा थे और 2 जो है शादी नहीं हुई थी। जो शादीशुदा थे उन तीनों के पुत्र हैं। ये टोटल 10 है सप्तऋषि मंडल। ठीक अगर अपन नीचे आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे 9 ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और बुध। ये सब के सब 9 ग्रह हैं। और ठीक ऊपर की तरफ भगवान विष्णु है जो गरुड़ के ऊपर विराजे हैं और उनके पीछे की तरफ जय विजय करके उनके सेवक। तो ये पूरी की पूरी बारात भगवान शिव जी को लेकर के पार्वती जी से शादी कराने के लिए देवताओं के संग जारी है। लेकिन इस बारात के अंदर से एक शख्स जो अचानक गायब हो जाता है और वो सीधा पार्वती जी के बेडरूम में जाकर प्रकट होता है, पार्वती जी की माँ मैनावती को लेकर के। और वो बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे होने वाले जो दामाद है वो शमशान की राख अपने शरीर के ऊपर लगाकर भूत प्रेतों की पूरी फौज लेकर के और तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए आ रहे हैं। और वो शख्स महल के ऊपर जो आगे खड़े हैं वो है आज की चलती फिरती मीडिया और उस ज़माने की चलती फिरती मीडिया नारद मुनि। तो माता मैनावती को शिव जी के खिलाफ पार्वती जी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक नीचे की तरफ आप देखेंगे पर्वतराज राजा हिमालय हैं जो अपने लोगों के साथ बारात को रिसीव करने के लिए आए हैं। तो ये शिव पुराण से संबंधित मूल जो पेंटिंग है उसकी कॉपी है जो आप देख रहे हैं इसमें। इस किले का जो सेकंड गेट है, जो उस वक्त में इस किले का मुख्य द्वार हुआ करता था, इस द्वार का नाम है डोड कांगरा पोल। डोड कांगरा का मतलब होता है, आप ऊपर देखें 1.5 कंगूर हैं, एक पूरा कंगूरा है एक आधा है, इसलिए इसको कहते हैं डोड कांगरा पोल। तो डोड कांगरा पोल इस किले का उस वक्त में मुख्य द्वार हुआ करता था। लेकिन जब जोधपुर और जयपुर का युद्ध हुआ, युद्ध में जब महाराजा मान सिंह जी ने नया द्वार बनवाया तो इसकी दीवार को आगे बढ़ाकर एक दूसरा जो द्वार बनाया गया ताकि ये सारा अंदर रहे। तो सौभाग्य मानता हूँ कि ये जो जगह है अभी, ये एक बहुत बड़ा ग्रंथागार है। जोधपुर के विद्वान जितने भी राजा हुए उनमें सबसे ज़्यादा विद्वान और तपस्वी, यशस्वी और कई भाषाओं के जानकार अगर महाराजा हुए तो वो थे महाराजा मान सिंह जी, जो नाथ संप्रदाय को आश्रय दिया उन्होंने। उनके वक्त में हिंदुस्तान के अंदर और नेपाल और भूटान तक जितने भी नाथों के आसन थे, जो मठ थे, उन सभी जगह पर जोधपुर से अनुदान जाता था। और तो और उन मठों के अंदर जितने भी प्राचीन योग और नाथ संप्रदाय के ऊपर जो ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों का उन्होंने उस ज़माने में कलेक्शन किया। और उन्हीं में कुछ ऐसे ग्रंथ है जिसका उदाहरण देना चाहूँगा कि नेपाल में एक ग्रंथ था। तो नेपाल में उस वक्त में जो नाथ योगी थे, उनसे जोधपुर महाराजा मान सिंह जी ने रिक्वेस्ट की कि आप वो ग्रंथ हमें दे दीजिए, आप जितना पैसा चाहें हम उसके बदले में आपको पैसा दे देंगे। उन्होंने मना कर दिया। तब मान सिंह जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वो ग्रंथ जो है उसकी कॉपी करने दीजिए और जो पैसा आप मांगेंगे वो हम आपको दे देंगे। उन्होंने इसकी परमिशन दी। तो यहाँ से उन्होंने विद्वान भेज करके उस ग्रंथ की हूबहू उन्होंने कॉपी करवा ली। सौभाग्य से वो ग्रंथ अभी हमारे पास में है, जो दुनिया का एकमात्र ग्रंथ है। लेकिन वहाँ पर एक आग लगी, उसमें वो ग्रंथ नष्ट हो जाता। नेपाल में उनके पास में वो ग्रंथ नहीं है। तो इस तरह के हज़ारों जो ग्रंथ है वो महाराजा मान सिंह जी ने उस ज़माने में कलेक्शन किया और वो सारे के सारे ग्रंथ यहाँ पर संकलित है। और जितने भी दुनिया भर से योग और प्राणायाम या दूसरे जो आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जैन संप्रदाय के ऊपर जो पीएचडी शोध करने आते हैं, उनके लिए इतना मटेरियल मेहरानगढ़ के इस महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र में है। हज़ारों हस्तलिखित ग्रंथ हैं जो आपको अन्य किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगे। अभी 2-3 लोग अमेरिका में अलग अलग जो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से आकर के और अलग अलग विषयों के ऊपर शोध कर रहे हैं, जिन्होंने पहले हिंदी सीखी, संस्कृत, और इन सब के वो जानकार विद्वान, जिनके लिए सबसे बेस्ट जो मटेरियल है वो उनको इसी पुस्तक प्रकाश में मिला है। ये दिखा रहे थे। हाँ, अब जो आप सामने देखेंगे ये जोधपुर और जयपुर का जो युद्ध हुआ, उसमें जयपुर के जो महाराजा, जब ये दीवार नहीं थी, गेट नहीं था, तो सामने एक पहाड़ है, उसके ऊपर तोप लगाकर जयपुर महाराजा ने अटैक किया। और आज भी आप अगर देखें इस दीवार के ऊपर ये सब तोप के गोलों के निशान मौजूद हैं। लेकिन दीवार का कुछ नहीं हुआ क्योंकि पहाड़ी दूर थी, दूर से उन्होंने फायर किया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ से दीवार को आगे बढ़ाकर फिर नया गेट बनवाया गया ताकि ये गेट अंदर रह जाए।
आप अगर देखें तो गेट बिल्कुल संकरा है, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया। गेट छोटा रखने का रीज़न ये था कि 2 हाथी एक साथ नहीं आ सकते, अगर एक हाथी जा रहा है तो सामने दूसरा नहीं आ सकता। और ऊपर से ये जो आप हॉल देख रहे हैं, एक जो हॉल है वो गन लेकर के एक आदमी बैठा रहता सैनिक, और दूसरा जो हॉल है गर्म तेल और पानी करके दुश्मन के ऊपर फेंका जाता था। इसके लिए आप अगर देखें जगह जगह कंगूरे जो है, कंगूरों के ऊपर भी हॉल है, और नीचे ऐसा नीचे गिरता हुआ एक ऐसा होल किया हुआ है कि वहाँ खड़ा रह करके बंदूक से दुश्मन को मार सके। इस हिसाब से 2 अलग अलग तरह के अलग अलग एंगल से यहाँ होल बनाए गए हैं ऊपर, जैसा आप देख रहे हैं। किले का राजमहल में प्रवेश के लिए सबसे आखिरी जो दरवाज़ा है, वो सबसे मजबूत जो दरवाज़ा है वो है लोहा पोल। ये इस किले का सबसे प्राचीन जो गेट है वो है। आप अगर देखें सिस्टम के अनुसार तो गेट यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ पर गेट होता तो उस वक्त में हाथियों को शराब पिलाकर उनको मदमस्त करके और नीचे से स्पीड से जब हाथियों को दौड़ाया जाता तो अपने सिर की टक्कर से वो हाथी इस दरवाजे को तोड़ सकते थे। लेकिन उस वक्त के जितने भी आर्किटेक्ट थे, जो बिना डिग्री वाले आर्किटेक्ट थे, उनका आप दिमाग देखिएगा कि गेट एकदम टर्न करते ही उन्होंने बनाया है, ताकि नीचे से स्पीड से अगर हाथी आए तो वो जैसे ही टर्न करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और दरवाजे के ऊपर जो भाले लगाए गए हैं, ये इस दरवाजे की सुरक्षा के लिए है कि हाथी अगर अपनी सिर की टक्कर मारता तो उनकी मार से घबराकर एलिफेंट वापस टर्न करता और उन्हीं की फौज को कुचलते हुए निकल जाता जिनका खुद का हाथी होता। अब इस गेट से संबंधित एक दिलचस्प किस्सा है कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी थे, उनकी एक महारानी थी बूंदी की, जिनका नाम था महारानी जसवंत दे। जब धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह जी हार जाते हैं, क्योंकि वो मुग़ल सेना के साथ लड़े और मुग़लों की सेना बहुत ज़्यादा थी, और उन्हीं के कुछ लोग जो शाहजहाँ की तरफ से थे, कासिम खां वगैरह, वो सब सामने औरंगजेब से मिल जाते हैं। जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह जी को ज़िंदा रखने के लिए उनके आदमियों ने उस युद्ध से निकाल दिया, और रतलाम के संस्थापक रतन सिंह जी वगैरह उस युद्ध का उन्होंने नेतृत्व किया और वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब महाराजा जसवंत सिंह जी जोधपुर आते हैं तो उनकी महारानी जसवंत दे ने इस किले के दरवाजे बंद करवा दिए, और उनका जवाब था कि हारे हुए पति का मुँह नहीं देखना चाहती, अगर आप मर जाते तो मैं सती होकर के स्वर्ग में आपसे मिल लेती, लेकिन आप हार करके इस किले में ये सोचकर आए कि इस किले में आपको शरण मिलेगी, तो दुर्भाग्य से आपने मेरे पियर और ससुराल दोनों जो कुल है उनको कलंकित किया आपने, और इस किले के दरवाजे उन्होंने नहीं खोले। तो उन्होंने अपनी महारानी को हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैं हार करके और मुंह छुपाने के लिए इस किले में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि राजपूतों को वापस पुनः संगठित करके और औरंगजेब के साथ मैं वापस युद्ध लड़ूंगा अपनी कुल देवी और इस देवी की कसम खाकर उन्होंने वादा किया। तब उन्होंने ये दरवाज़ा खोला, और खाने के वक्त में वो महारानी ने लकड़ी के बर्तन के अंदर वो खाना परोस कर लेकर आई, और उनका ये जवाब था कि चांदी के और सोने के बर्तनों में आप खाना खाएंगे तो उनकी टकराहट से आप घबरा करके, तलवारों की खनखनाहट से तो घबरा कर वापस यहाँ आए हो, लेकिन चांदी के और सोने के चम्मच से जब आवाज़ होगी उससे घबरा कर आप वापस नहीं चले जाएं, इसके लिए लकड़ी के बर्तनों में खाना परोसा गया है। जब उन्होंने अपनी सास को पूछा, मुझे बताएं आप ये सच में एक शतरानी का बेटा है या आपने कहीं गोद लिया या कहीं से लेकर आए हो, क्योंकि अगर शतरानी का बीज होता तो ऐसे युद्ध को बीच में छोड़ करके ये वापस नहीं आते। तो उनकी सास का ये जवाब था कि बीज तो शतरानी का है, लेकिन एक दिन मैं अपनी दासी से बाल बनवा रही थी, ये पालने के अंदर सोया हुआ था और सोया हुआ रोया, तो मेरी एक दूसरी दासी थी, उन्होंने अपना दूध पिला दिया, तो मैंने इसको उल्टा करके और खूब वॉमिटिंग करवाई, लेकिन हो सके उसका दूध जो है इसके पेट में कहीं न कहीं रह गया है, तो वो दूध का असर है जिसकी वजह से ये युद्ध छोड़ करके वापस आया। ऐसी उस वक्त में शतरानियाँ हुआ करती थी। मारवाड़ के इतिहास और ख्यातों में ये घटना प्रमुख रूप से लिखी गई है। तो महाराजा जसवंत सिंह जी फर्स्ट और उनकी महारानी जसवंत दे, जो बूंदी के छत्रसाल हड्डा की पुत्री थी, महारानी जसवंत दे।